कैसे हो तुम सभी। टीम आरएस सर फिर से तुम सभी के उम्मीदों पर खड़ी उतरी है और टीम ने ये फिर से प्रूफ कर दिया है कि हमारा हर कदम तुम्हारे मंजिल की ओर ले जाने में तुम्हें मदद करता है। जैसे कि तुम देख सकते हो फिजिक्स फाउंडेशन के क्वेश्चन कैसे हूबहू छप गए हैं। उससे पहले कुछ बातें करने चाहते हैं तुमसे हम। जैसे कि तुम लोग जानते हो कि कुछ बच्चे इस बार फोड़ दिए हैं, तो वो बच्चे क्या करेंगे, आगे के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो हम लोग के पास वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी की ग्रुप है, उस ग्रुप को ज्वाइन करो और अपना मंजिल पाओ। ज्यादा शब्दों में नहीं बोलना चाहते हैं, जैसे कि तुम लोग जानते हो इसको। फिर ये जानते हो 26 अप्रैल को, जिसको फिर से शुरुआत करना है, नया शुरुआत करना है, उसके लिए 26 अप्रैल को तुमको विजय दिलाने के लिए ये विजय बैच आ गया है। चलो अब देखो क्वेश्चन कैसे छपा हुआ है हूबहू। देखो हम लोग का एक एक पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है वो देखो। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि स्पीड ऑफ साउंड ठीक किस चीज पे निर्भर करता है, किस पे निर्भर नहीं करता है। यहां पे एक चीज देखो, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी। यहां पे बोल रहा है स्पीड साउंड रिमेन सेम एट ऑल फ्रीक्वेंसी, सभी फ्रीक्वेंसी पे। फिर देखो इसको पुख्ता किया जा रहा है, कैसे पुख्ता किया जा रहा है कि इंफ्रासोनिक साउंड हो, अल्ट्रासोनिक साउंड हो, कोई भी साउंड हो या ऑडिएबल साउंड हो, सबकी आवृत्ति जो होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन सबका जो स्पीड होता है वो सेम होता है। ठीक है, यहां पे देख सकते हो तुम लोग। फिर देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है कि तुम्हारे पास दो लाइट है, ठीक, रेड लाइट और ब्लू लाइट के बीच में बताया गया है कि क्या क्या होगा। तो देखो यहां तो बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन किए हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में। ठीक, जैसे विबग्योर देख सकते हो तो बी दिखा रहा है ब्लू को 5। देखो यहां से तुम लोग डेविएशन समझ सकते हो, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां पे भी फिर से बताया गया है, 2 बार इस चीज को बताया गया है। तो देखो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है। तो यहां पे देखो ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी, ये जितना ऊपर है वेलोसिटी अधिक, नीचे है वेलोसिटी कम। बस वही चीज को तो एक्सप्लेन करना था। देखो हर चीज को यहां एक्सप्लेन किया गया। ये चार्ट समझो कि 4-5 क्वेश्चन के बराबर है। चलो फिर उसके बाद देखो, उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा सही है। देखो अर्थ और पृथ्वी एक दूसरे पे बल लगाते रहते हैं, लेकिन कैसे बल लगता है, क्या बल लगता है। हम यहाँ पे बोला गया था, हम बोले थे यहाँ पे कि वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है F = gmm/r², ये तुम लोग जानते हो, ये F = gmm/r², ये न्यूटन के नियम का पालन करता है। कौन सा, न्यूटन के 3rd लॉ को। तो ये तो यही बोल रहा है ना कि देखो मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन होना चाहिए। ये तो बहुत हलवा सा क्वेश्चन आ गया, बहुत ज्यादा हलवा क्वेश्चन आ गया। वो भी कौन सा हलवा, गाजर का हलवा, जो तुम लोग आराम से सड़क लोगे। चलो फिर आगे देखो, ये क्वेश्चन देखो। इस तरह के क्वेश्चन तो मतलब जो स्टूडेंट क्लास लिए हैं वो तो जानते हैं, बहुत हाई लेवल हम लोग क्लास लिए हैं। सोचो कितना हाई लेवल किए कि शुरुआत हम इससे किए थे और इससे किए थे, और क्वेश्चन कैसा पूछा गया। मतलब देखो हम लोग को जो शुरुआत है उस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो कितना इजी कि क्या बोले हम, क्या बोले। ये देखो ये दोनों पैरेलल, फिर ये सीरीज, ये देखो 2 सीरीज फिर पैरेलल, सीरीज फिर पैरेलल। ये कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चंस कैसे बने हैं, क्लास लेते लेते अचानक दिमाग में स्ट्राइक किया, क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया गया और फिर देखा गया कि उससे क्वेश्चन छप रहे हैं। तो सोचो कि जब क्लास में रैंडमली क्वेश्चंस भी होते हैं वो भी कितना इंपॉर्टेंट है, जैसे तुम लोग को दिख रहा है। फिर देखो यहां से क्वेश्चन क्या बोला गया है कि मास जो है चेंज हो रहा है, द्रव्यमान बदल रहा है प्रति सेकंड। यहां भी द्रव्यमान बदल रहा है प्रति सेकंड। वेग दिया हुआ है, यहां भी वेग दिया हुआ है, बस नंबर अलग है, नहीं तो सब कुछ एक ही चीज है। अब नंबर भी सेम होगा, ठीक, नंबर भी सेम करना होगा, नहीं ना। तो देखो सेम क्वेश्चन, एकदम सेम क्वेश्चन। फिर देखो इसका तो कितना सारा प्रमाण लाए हैं, मतलब क्या बोला जाए। ऐसे तो सभी क्वेश्चन के 6-6, 8-8 प्रमाण थे, लेकिन ये क्वेश्चन तुम लोग के
पेपर के सबसे अच्छे सवालों में से एक है। 4-5 सवाल जो था वो बहुत अच्छे लेवल पे था। वो सभी का कॉन्सेप्ट, सभी का सॉल्यूशन हम लोग के पास है, जिसमें सारे लोग डर रहे थे, घबरा रहे थे। तो देखो क्या बोला गया है कि एक ट्रेन चल रहा है, ट्रेन के ऊपर कोई छत नहीं है, उस पर पानी गिरा, पानी गिरने के बाद वो मूव कर रहा है। तो बताओ क्या होगा, कौन सी परिस्थिति का पालन करेगा। तो देखो यहां पे बोला गया व्हेन कोलाइडिंग बॉडी स्टिक टुगेदर, मतलब पानी आया वो तो स्टिक हो गया ना, चिपक गया, उसी में रह गया और फिर आगे गति कर रहा है। तो यहां पे आ गया, फिर उसमें क्या होगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, रेखीय संवेग क्या होगा, संरक्षित रहेगा। फिर देखो ये दोनों तो हो गया, ये मिलके परिपूर्ण कर रहा है इसको। लेकिन फिर देखो यहां पे फिर आता है इनइलास्टिक कोलिजन। कौन सा हो रहा है, ये इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है। उसमें क्या होता है, सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रहता है और कुछ कंजर्व नहीं रहता। फिर देखो यहां पे ये प्रमाण कि एक बॉल जो है वो ड्रॉप किया गया 10 मीटर हाइट से, जैसे कि पानी को ड्रॉप किया गया, ऊपर से पानी ड्रॉप किया, हो सकता है भगवान खुदा अल्लाह कोई भी ड्रॉप किया होगा तो ट्रेन में आके वो चिपक गया। वैसे ही ये 10 मीटर बॉल को ड्रॉप किया गया और वो जाके सैंड में, बालू में चिपक गया। तो बताओ कौन सी परिस्थिति है ये इसमें ओनली मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, सिर्फ मोमेंटम। फिर देखो यहां पे अब बोला गया है कि कौन सा इनइलास्टिक नहीं है, कौन सा इनइलास्टिक नहीं है। तो देखो यहां पे मतलब ये तीनों इनइलास्टिक कोलिजन है। तो देखो यहां पे क्या बोला है, जब ग्लास स्ट्राइक कर रहा है, ठीक, मैन जंप कर रहे हैं मूविंग कार्ट से, फिर बुलेट स्ट्राइक कर रहा है, तो ये सभी इनइलास्टिक हो रहा है, सभी क्या हो रहा है, इनइलास्टिक हो रहा है, ठीक, ये इनइलास्टिक नहीं है। तो ये चीज मतलब हर एक ऑप्शन से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बात रहा यूपीएससी का भी ना, छोटा मोटा गेम तो है नहीं। चलो फिर ये देखो यहां पे फिर बोला गया व्हेन टू बॉडी स्टिक टुगेदर। अरे बाप रे बाप, सर कितना प्रमाण देंगे। देखो बेटा ये क्वेश्चन जिसमें ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, उसका प्रमाण तो इतना भर भर के दे दिया गया है कि क्या बोला जाए। फिर देखो अब आगे का क्वेश्चन, अब जैसे ये क्वेश्चन तो मतलब नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन था। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इस बार एनडीए के पेपर में इसके लेवल के क्वेश्चन था ही नहीं, कोई फिजिक्स का क्वेश्चन था ही नहीं। ऊपर से हम पिछले के क्वेश्चन उठा ले, पिछले साल के क्वेश्चन उठा ले, वो भी इस लेवल के क्वेश्चन नहीं थे। ये मतलब अच्छे लेवल पे क्वेश्चन आया, ठीक, और इस बार फिजिक्स का पेपर अच्छा आया था। तो देखो अगर ये क्वेश्चन है तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। तो देखो मेरे सुंदर आकृति से बनाया हुआ क्वेश्चन, रैंडमली क्वेश्चन बनाया हुआ। पहले तो ये देख सकते हो यहां मैग्निफिकेशन, आवर्धन के बारे में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन। चलो फिर देखो यहां पे एक पर्सन को बनाए हम, ठीक, फिर उसके बाद इसका आवर्धन कैसे होगा, तो ये आवर्धन होगा, तो यहां पे बताएं, देख लो। फिर उसके बाद अब बोलोगे सर ये तो सोया हुआ है, ये तो खड़ा है, लेकिन अब यहां पे ये भी देख लो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना है ये, ठीक, दोनों एक दूसरे के ऊपर है। फिर देखो यहां पे भी सेम, बस इस तरफ बना हुआ। अब बोलोगे कि सर वो दोनों तो खड़ा वाला बना दिए, सोया हुआ मैग्निफिकेशन, मतलब लेटरल मैग्निफिकेशन का कहां बताएं। देखो बेटा देखो, लेटरल मैग्निफिकेशन भी बताया गया है तुमको, और लेटरल मैग्निफिकेशन से क्वेश्चन आ गया। अभी तक लेटरल मैग्निफिकेशन से कभी क्वेश्चन नहीं आया था, कभी नहीं आया था एनडीए में, अभी तक आ गया, बताया गया, आ गया। देख लो एक चीज। फिर उसके बाद देखो यहां पे देखो ये जो क्वेश्चन है कि अगर मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, मूव कर रहा है तो यहां पे देखो, यहां पे हम बोले भी हैं एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई आर, ठीक। यहां पे देखो बोला गया है कि एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई आर, यहां पे बोला गया है एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई आर। ये एनडीए का कॉन्सेप्ट पहले से है, लेकिन ठीक है, सोचो कॉन्सेप्ट पहले बताया गया, कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन आ गया। तो चलो हम लोग आगे फिर बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन यहां पे बोला गया, फोर्स बोल दिया गया, दो फोर्स एक ही जैसा फोर्स है और एंगल 60 डिग्री दे दिया गया। तुमको क्वेश्चन ऐसा कुछ लग रहा है, टू इक्वल फोर्स, ठीक, दोनों के बीच का एंगल 120, कुछ वैसा ही नहीं लग रहा, हाँ, P के जगह 5 बस। फिर जैसे मान लो यहां पे क्या बोल दिया गया, दो फोर्स है और दोनों के बीच में डायरेक्शन नहीं दिया, बस डायरेक्शन नहीं दिया गया। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर, तो ये भी क्लियर, या ये क्लियर तब तो ये हो जाना चाहिए, बचना ही नहीं चाहिए। फिर देखो अब आगे का क्वेश्चन, ये भी एक बवाल धांसू लेवल क्वेश्चन था, मतलब नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन था। तो देखो ये चीज,
ये हम कई बार बच्चों को पढ़ाए, उसमें बार बार बोले कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी तक आया नहीं लेकिन हम पढ़ा रहे हैं, अभी तक आया नहीं लेकिन पढ़ा रहे हैं। लेकिन आया नहीं इसका मतलब ये नहीं कि आएगा नहीं। देखो यहाँ पे कि पानी मूव कर रहा है, पानी मूव कर रहा है, यहां से डैम से पानी छोड़ा गया, पानी मूव कर रहा है, तो ये पे किस हाइट पे जाएगा, उसका एनर्जी कैसे होगा। तो सिर्फ यहां पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछा गया है। यहां पे हम तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल हेड के बारे में भी बात कर दिए थे, इतना डिटेल में बात किए थे। ये तो इसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या बोले, क्या क्वेश्चन पूछा गया, मतलब 10% भी नहीं है ये कॉन्सेप्ट के आधार पे बात किया जाए तो। चलो फिर देखो यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा गया। अब देखो यहां पे हम लोग बोले, देखो 10 टाइम्स, ठीक, मतलब 10 ओम है, ये भी 10 ओम है रेजिस्टेंस, इसको स्ट्रेच कर दिया गया, इसको भी स्ट्रेच कर दिया गया, तो ये तो 10 टाइम्स बोल दिया गया, मतलब बहुत ज्यादा। ये 10 टाइम्स नहीं स्ट्रेच किया गया लेकिन स्ट्रेच किया गया है। फिर देखो उसके बाद ये डबल ही किया गया, तो उससे तो आसान हो गया, उससे कम नंबर आ गया। चलो उसके बाद रेजिस्टेंस निकाले, और रेजिस्टेंस निकालने के बाद यहां एक स्टेज और बढ़ गया। क्या स्टेज बढ़ गया कि आर पता है अगर, तो ये बताओ कि करंट क्या होगा, तो करंट तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये तो हम लोग 10 बार देख चुके हैं, इस तरह के क्वेश्चंस कर लिए, इस तरह के क्वेश्चंस कर लिए। मतलब एनडीए क्या किया इस बार, 2 क्वेश्चन को मर्ज करके एक नया क्वेश्चन बना दिया। समझ में आ रहा है, ठीक। तो ये क्वेश्चन हम लोग किए थे इस तरह के क्वेश्चन किए थे, दोनों को मर्ज करके ये क्वेश्चन बना दिया यहां पे। चलो फिर आगे हम लोग देखते हैं यहां पे। अब एक्सरे के बारे में पूछा गया था। जब एक्सरे के बारे में या सभी पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में लाए थे इतना डिटेल में, तो बच्चे बोल रहे थे सर इतना डिटेल बता रहे हैं आप लोग, डिटेक्शन, प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज, ठीक, प्रॉपर्टीज का नीचे जरूरत नहीं था, फिर यूज, फिर फ्रीक्वेंसी, ये सब इतना डिटेल में बता रहे हैं। क्या इतना डिटेल में काम भी है? देखो देखो सर्कल किया हुआ है बेटा, सर्कल, देखो हर चीज कितना इंपॉर्टेंट है, इस चीज को तुम जान सकते हो, समझ सकते हो। चलो फिर देखो यहां पे जब इस तरह के क्वेश्चंस पढ़ा रहे थे तो हम बोले थे कि बेटा ऐसे क्वेश्चंस आए नहीं है, जनरली जेईई मेन उनमें ये सब आता है क्वेश्चन, लेकिन तब भी हम बता रहे हैं। सोचो इतना डिटेल में बताएं इसको, देखो बताएं कि एक वायर है, इसका हर, अगर लीनियर है तो हर पॉइंट पे टेंशन जो होगा समान होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस किए, फिर उसके बाद इस तरह के क्वेश्चंस को किए। देखो यहां टेंशन समान है, तो बहुत डीप लेवल क्वेश्चन किए थे हम लोग, बहुत डीप लेवल क्वेश्चन किए थे। उस लेवल के क्वेश्चन पूछा गया ना, कतई नहीं सर, यहां बस टेंशन समान है, तनाव समान है, बस उसी कॉन्सेप्ट से तो यहां क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब इसका 10% भी नहीं। जैसे जनरली क्या जब पढ़ाते थे तो बच्चे बोलते थे कि सर आप ज्यादा एडवांस पढ़ाते हैं, ठीक, ज्यादा एडवांस पढ़ाते हैं, इतना एडवांस क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन हर एक कॉन्सेप्ट अगर समझते जाओ तो उसका उपयोग कर लोगे बेटा। इतना जान गए तुम, ठीक, इतना जान गए तो इतना का उपयोग तो आराम से कर डालोगे। तो बस वही कॉन्सेप्ट था। तो चलो फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन क्या आ रहा है, यहां पे दे दिया, देखो एकदम सेम कॉन्सेप्ट, द पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ मास, यहां पे एनर्जी पूछा गया है, ठीक, 10 kg द्रव्यमान को 1 मीटर ऊंचाई के लिए 1 सेकेंड ले जाने के लिए, मतलब 1 सेकेंड में 10 kg के वस्तु को 1 मीटर ले जाने में जो ऊर्जा लगेगा। बस यहां पे हम ऊर्जा के बारे में बात किया, यहां पावर के बारे में बात किया, बस कुछ नहीं, ऊर्जा बाई टी कर देंगे तो हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक, ऊर्जा बाई टी कर देंगे तो हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलो फिर देखो अब ये क्वेश्चन क्या आ रहा है, बाप रे बाप, ये तो कितने एडवांस क्वेश्चन कर डाले हम लोग, ये चुन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन पूछा गया है। देखो क्वेश्चन क्या है, देखो फ्रिक्शन दे दिया हुआ, मास दे दिया हुआ, ठीक, फ्रिक्शन दे दिया हुआ, मास दे दिया हुआ, तुमको फ्रिक्शन फोर्स निकालना था बस। यहां पे देखो क्वेश्चन एक बार थोड़ा देख लो, थोड़ा सा समझ लो कि क्वेश्चन क्या बताया गया था और क्या पूछा है। A cylinder of mass 10 kg is sliding on a plane, with initial velocity 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से मूव कर रहा है। If coefficient of friction between surface and cylinder is 0.5 म्यू दे दिया हुआ है, then before stopping it will describe। बाप रे बाप सर क्या पढ़ाए थे आप, देख लो बेटा, ऐसा क्वेश्चन पढ़ाते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है,
क्या बोला जाए, तो सिर्फ ये वाला फॉर्मूला से ना हम लोग आंसर निकाल देंगे। ये वाले फॉर्मूला से इतना कुछ करना ही नहीं होगा। ये इसका 10% पूछा गया है, 10-20% समझ लो। ठीक, फिर देखो अब ये क्वेश्चन खत्म। अब देखो, देख लिए प्रमाण हम लोग का ताकत नहीं, ये प्यार है, इसीलिए इतना एफर्ट कर पाते हैं तुम लोग के लिए कि हर एक क्वेश्चन मैच कर सके, हर एक कॉन्सेप्ट मैच कर सके। हम लोग का हर रुख तुम लोग को विजय दिलाने के लिए होता है, हर रुख। और एक और बात बता रहे, पता है टीम आरएस सर एक तरह से गार्जियन की तरह काम करता है। तुमको तुम्हारा हाथ पकड़ता है, फिर उसके बाद रास्ता पर लेकर चलता है, रास्ता भर साथ रहता है, जितने कंकड़ पत्थर है ना वो खुद सामने सहता है और तुम्हारे लिए एक आसान रास्ता तैयार करते हुए रहता है। और जैसे ही मंजिल तक पहुंचते हैं सामने ऐसे खड़ा करके छोड़ देता है, कोई क्रेडिट नहीं, सामने खड़ा करके छोड़ देता है और खुद पीछे हट जाता है। तो टीम आरएस सर ये काम करता है। ठीक, अब तुम लोग पे डिपेंड करता है कि तुम लोग इस चीज को कैसे लेते हो। तो देखो, फिर से टीम आरएस सर एक बार आ गया है तुम लोग को विजय दिलाने के लिए। लेकिन ये जो एनडीए क्वालिफाई हो चुके, मतलब ये क्वालिफाई जिनको लग रहा है कि हो जाएगा, उनके लिए है ये। ठीक, फिर उसके बाद देखो ये है, मतलब एक तरह से बोलेंगे, जैसे सुने होगे तुम लोग ना, मेगा लॉन्च हो रहा है, मेगा लॉन्च। तो हाँ, ये मेगा लॉन्च है विजय बैच का, जो तुमको विजय दिलाने में, तुम्हारा सपना पूरा करने में, तुम्हारे परिवार के सपने पूरे करने में और हर तरह से तुमको मजबूत बनाने में मदद करेगा। तो चलो बाय, हम लोग चलते हैं और मिलते हैं 26 तारीख को। ठीक है।